जन्मना जायते शूद्रः, यह वचन आर्य समाजी सज्जनों को बहुत याद है। आर्य समाजी सज्जन मेरे बहुत ही लाडले प्यारे होते हैं। मैं कभी खंडन नहीं करता अपने। एक मैं संकेत करना चाहता हूँ, श्रोताओं को कोई भ्रम ना हो। प्रश्न है तो उत्तर देना हमारा दायित्व है। जब मैं शंकराचार्य हुआ तो अशोक सिंघल जी ने अपना गुप्तचर भेजा। एक बहुत अच्छे पंडित थे, कथावाचक विद्वान, गाजियाबाद क्षेत्र के, उनको भेजा। उड़ियाबाजी के आश्रम में गुप्तचर बनाकर भेजा। दैवयोग से वो मेरे पहले परिचित थे, मुजफ्फरनगर में एक बार मिले थे। ब्राह्मण देवता थे। तो मैंने वहाँ वक्तव्य दिया। 100 वर्ष हमारे आर्य समाजी और सनातनी ये जो आपस में शास्त्रार्थ में भिड़ते रहे, इसमें व्यतीत हो गए। इससे हानि क्या हुई? अन्य जितने तत्व थे सब छा गए और हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने में लग गए। ये तो ग्रंथ के माध्यम से भी काम चल सकता था। ग्रंथ तो सनातन धर्मालोक क्यों 3-4 ग्रंथ ही सुलभ हुए, बाकी 100 वर्ष हमारे आपस में भिड़ते हुए चले गए। इसका लाभ क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र आदि ने उठा लिया। तो मैंने कहा कि पूर्ण रूप से सनातनी होता हुआ भी मैं हिंदुओं के किसी घटक से भिड़ने का कभी प्रयास नहीं करूँगा, शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं दूंगा और दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलूँगा। यहाँ तक कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट तंत्र जो हैं उनको भी मानवोचित की सीमा में जीवन यापन करें, सबके प्रति सहानुभूति रखें, इस ढंग से बोलूँगा। अशोक सिंघल जी ने फिर हमारे पास आना शुरू किया। लगभग 70 बार वो आए, जब तक स्वस्थ रहे तब तक। हमने संकेत क्या किया? हमने संकेत यह किया कि जन्मना जायते शूद्र, एक हमारे पास ग्रंथ है जिसमें इसका स्थल दे दिया गया। पहले तो सनातनी कहते थे कृत्रिम वचन है, कहीं शास्त्र में नहीं है, लेकिन किसी पुराण का स्थल दे दिया गया। वो ग्रंथ मेरे पास है, तो मैं मान के चलता हूँ कि कहीं शास्त्र में लिखा है। और ना लिखा हो तो लिखा हो तो, लेकिन जन्मना जायते शूद्र का अर्थ होता है शूद्र कल्प। यहाँ पर शूद्र का अर्थ होता है शूद्र कल्प, संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है। खान से जो हीरा निकले वो हीरा है या नहीं? लेकिन हीरे को हीरे के रूप में उद्भाषित करने के लिए भी कोई प्रयत्न करना पड़ता है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि पत्थर को हीरा बना देंगे। पत्थर विशेष होने पर भी किसी भी पत्थर को हीरा तो नहीं बना सकते। कार्बन परिष्कृत होने पर भी कोयला का तो हीरा नहीं बना सकते। तो हीरा जब खान से निकले उस समय भी तो हीरा है। इस ढंग से अर्थ करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जन्मना जायते शूद्र माने शूद्र नहीं, शूद्र कल्प, संस्कार के द्वारा जो उसका द्विजत्व है उभरता है, ये अभिप्राय है। इसमें एक जगह आर्य समाजी सज्जनों को लाड़ प्यार से मैं कह रहा हूँ, मौन होना पड़ता है। वो वचन क्या है? ब्राह्मण वचन है। 8 साल में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए, 11 साल में क्षत्रिय, 12 साल में वैश्य का। अब अर्थ क्या करेंगे? आर्य समाज की धारा में बहने वाले सज्जन, 8 साल में जिस ब्राह्मण बालक को जनेऊ कर दिया जाए वो ब्राह्मण नहीं, जिसको जनेऊ कर दिया जाए वो ब्राह्मण हो गया। 11 साल में जिसका जनेऊ कर दिया जाए वो क्षत्रिय होगा। 12 साल में जिसका जनेऊ कर दिया जाए वो वैश्य होगा। तो व्याकरण की दृष्टि से क्या विसंगति होगी? उद्देश्य और विधेय में व्यत्यास हो जाएगा। इसलिए पहले से ही जो ब्राह्मण है, पहले से ही जो क्षत्रिय है, पहले से ही जो वैश्य है, संस्कार के द्वारा उसके ब्राह्मणत्व को, क्षत्रियत्व को, वैश्यत्व को उभारा जाता है, प्रकट किया जाता है। यह अभिप्राय। झा जी बता रहे थे, किसी सज्जन ने प्रश्न किया होगा
जन्म ना जाए थे शूद्रा का अर्थ तो मैंने कल कर दिया भगवत कृपा से। ज्योतिष के अनुसार जन्मपत्री जो बनाई जाती है उसमें शूद्र जाति आदि का उल्लेख होता है। तो बात यह है कि देश काल वस्तु व्यक्ति सब में जाति का सन्निवेश है। एक शब्द का मैं उच्चारण करता हूँ, ब्राह्म मुहूर्त, तो मुहूर्त काल है या नहीं, लेकिन ब्रह्म शब्द जुड़ गया तो ब्राह्मण कोटि का मुहूर्त काल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भेद आके बैठ गया या नहीं। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार जन्मपत्री के अनुसार अमुक जगह शूद्र, वो जो शूद्र भाव बैठा हुआ है काल, जन्म के अनुसार वो काल शूद्र कोटि का है, वो अपना कुछ न कुछ डंक मारेगा, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक होगा। वर्ण तो व्यक्ति का ब्राह्मण ही बना रहेगा। ज्योतिष के अनुसार मैंने कहा ब्राह्म मुहूर्त, ब्रह्म शब्द जुड़ गया है नहीं पांडे जी। इस मुहूर्त क्या है, काल का अवयव हुआ या नहीं। तो काल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभाजन है। 5वें कॉलम तक पहुँचे तो भी या नहीं तो 4 ही सही। क्या ब्राह्म मुहूर्त, उसके बाद फिर क्षत्रियों का काल आ जाता है, फिर वैश्यों का काल आ जाता है, संध्या होते ही फिर शूद्र काल हो जाता है। काल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभाग है। और देश का नाम, देश माने स्थान, ब्रह्मावर्त नाम सुना है। देखिए जिसके साथ ब्रह्म लग जाए, ब्राह्मण लग जाए, उधर हमने काल को क्या कहा, ब्राह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म शब्द आ गया या नहीं, तो ब्राह्मण हो गया वो काल। और उधर क्या हो गया, ब्रह्मावर्त। बढ़िया, बिठूर का क्षेत्र, बिठूर का पुराना नाम क्या है, ब्रह्मावर्त। ये गंगा यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है, हरियाणा वाला भी, हरियाणा के कोई हैं, बहुत उत्तम है। हाँ, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र सबसे उत्तम माना गया है भारत में। गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, इधर ब्रह्मावर्त संकल्प में पढ़ते ना, तो ये कौन हुआ, देश माने क्षेत्र के साथ ब्रह्म शब्द लग गया या नहीं। और काल के साथ ब्रह्म शब्द कहाँ लग गया, ब्रह्म मुहूर्त। और जहाँ की मिट्टी श्वेत वर्ण की हो, वस्तु के साथ भी, जहाँ की मिट्टी श्वेत वर्ण की हो वहाँ ब्राह्मण निवास करें तो उनका उत्कर्ष होता है। अब ये मथुरा के चारों ओर, वृंदावन के चारों ओर श्वेत मिट्टी है, वृंदावन में पीली है, वहाँ वैश्यों का उत्कर्ष होगा, नंद बाबा आदि का। ये भी है, हमने देखा वृंदावन की मिट्टी होती है पीली, चारों ओर की मिट्टी होती है सफ़ेद। तो हम जो यात्रा करते थे किसी शहर में पहुंचने के पहले जमीन भूमि की पैदल परीक्षा ले लेते थे कि यहाँ के व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा, उसे फिर बच के रहते थे। तो ब्राह्मणों का उत्कर्ष कहाँ होता है, श्वेत मिट्टी जहाँ की हो स्वाभाविक रूप से वहाँ निवास करने पर। क्षत्रियों का उत्कर्ष लाल मिट्टी जहाँ की हो वहाँ निवास करने पर क्षत्रियों का भी। तो पृथ्वी में भी ब्राह्मण आके बैठ गया या नहीं, क्षत्रिय आके बैठ गया या नहीं। जहाँ की मिट्टी पीली हो वहाँ निवास करने पर वैश्यों का उत्कर्ष होता है। कंकरीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, खरगोन आदि और जहाँ कपास की खेती बहुत होती है आंध्र इत्यादि में, हाँ महाराष्ट्र आदि में, जहाँ पर बुरा न मानो सब जगह अच्छे व्यक्ति हैं, वहाँ शूद्र निवास करें तो उनका उत्कर्ष होता है। तो इसका मतलब देश के साथ भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 5वें कॉलम का नाम ना भी लें तो भी, काल के साथ भी। अब वस्तु हमने कह दिया, देश में ब्रह्मावर्त ये सब कह दिया, काल में ब्राह्म मुहूर्त कह दिया, और वस्तु में ये मिट्टी कह दिए। ऐसे ही वर्ण में, व्यक्ति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
यह नाम हो गया। तो इसका मतलब सब जगह ये ब्राह्मण, ऐसे ही मुहूर्त में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक हमारे यहाँ पुस्तकालय में ग्रंथ है रत्न परीक्षा, केवल मैंने नाम देखा है, अंदर क्या सामग्री है पढ़ने का अवसर नहीं मिला। रत्न परीक्षा पुस्तक है, राजस्थान परंपरा के एक जौहरी महोदय ने वो पुस्तक लिखी। वो कांग्रेसी थे। पुस्तक लिखने के बाद जगजीवन राम जी को पुस्तक भेंट किया, कहा बाबूजी इसको ज़रूर पढ़ना। जगजीवन राम को जो योग्य बनाया था छपरा के एक ब्राह्मण ने। और अम्बेडकर कहते हैं ना अम्बा ब्राह्मण, ये मालवीय जी, इन दोनों ने उनको तैयार किया था। सबके मूल में विचार करें तो सबके मूल में विचार करें तो ब्राह्मण ही सिद्ध होंगे। वो स्पष्ट है, जगजीवन राम जी को उठाने वाले ब्राह्मण थे या नहीं, अम्बेडकर जी को उठाने वाले ब्राह्मण थे। सत्य तो सत्य है भाई। तो हमने क्या कहा, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य देश काल वस्तु में भी। और मैं कह रहा था कि रत्न परीक्षा बाबूजी से कहा जगजीवन राम जी छपरा के थे और उनके गुरुजी कभी विनोद करते थे, बेटा एक जूता चप्पल बना के तो दे, मैंने तुम्हें योग्य बनाया। वो यूँ ही कहते थे। तो जगजीवन राम जी को कहा बाबूजी ग्रंथ ज़रूर पढ़ना, 15-20 दिन बाद मैं मिलूँगा, फिर समीक्षा कीजिएगा। उन्होंने कहा मनुष्यों से जाति पात मिटाने का मैं प्रयास करता हूँ। जगजीवन राम उस व्यक्ति का ज़रूर काम कर देते थे। सुनिए मायावती जी, जो ब्राह्मण होकर पाँव छू लेता था उसका काम ज़रूर कर देते थे जगजीवन राम जी। हाँ, ब्राह्मण होकर उनका पाँव, ये देखो हंस रहे वो कौन, बिहारी बाबू कौन है वो, पारस का नाम पवन जी। हाँ, जगजीवन राम उसका काम ज़रूर कर देते थे, ब्राह्मण होकर अगर पाँव छू ले तो। मैं मनुष्यों से जाति पात मिटाना चाहता हूँ, तुमने रत्नों में बाबूजी यहाँ कांग्रेसी होकर मैं कंगाल हो जाऊँगा। 7 पीढ़ी का तो मुझे ज्ञान है, हम लोग परंपरा से जौहरी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रत्न में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंचम कालम भी, इसी के आधार पर हमारा व्यापार चलता है। ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय जाति के रत्न पहन ले, बेहाल हो जाएगा। और ब्राह्मणों में भी ऐसे ऐसे रत्न होते हैं जो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, संयमशील आदि, वही उस रत्न को धारण करें, नहीं तो रत्न बेहाल कर देता है। पूज्य हमारे गुरुदेव यहाँ पर एक नील रंग का कुछ होता था धागा, हमारे वेदांती जी दंडी स्वामी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने भी देखा देखी ऐसे कर लिया। बीमार डॉक्टरों ने कहा कोई रोग पकड़ में नहीं आता। लोगों ने कहा कि वेदांती अब नहीं रहेंगे महाराज, अच्छा मेरे सामने लाओ। महाराज ने कहा कि ये क्या पहने है आप, जो पहने, अच्छा मेरी नकल करो, इसको खोलो तो जीवित रहोगे, नहीं तो वेदांती मर जाओगे। इसका मतलब पूज्य गुरुदेव का श्री विग्रह इतना दिव्य था कि उस रत्न को, स्पर्श को, ये शक्ति को धारण कर सकते थे। और वेदांती जी में उतना बल नहीं था, वो मरने लगे। जब उन्होंने वो छोड़ दिया तो धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो गया। इसलिए हमने कहा कि रत्नों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के होते हैं, वृक्षों में भी होते हैं, फलों में भी होते हैं। कहाँ तक परहेज करेंगे। सारी सृष्टि जित देखो चित जातिमयी है, सबमयी है। कहाँ तक, रत्न में भी होता है, रत्नों में, देश में भी, काल में भी, वस्तु में भी, सब जगह ये हैं। वृक्षों में भी ब्राह्मण कोटि के वृक्ष होते हैं, क्षत्रिय कोटि के, वैश्य कोटि के, रत्न में भी। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो।